कराची के गुल प्लाजा में लगने वाली आग ने पूरे मुल्क को हिला दिया। शोले इमारत से नहीं, निज़ाम से निकले। फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियां, रेस्क्यू टीमें, रेंजर्स, नेवी, एम्बुलेंसेज, लाशों की तलाश, दर्जनों लापता अफराद, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का नोटिस, तहकीकात के ऐलानात और फिर वो सवाल जो सब पूछ रहे हैं कि अगर सब कुछ इतना ही फ़ाल था तो लोग ज़िंदा क्यों जल गए। ये वीडियो आखिर तक देखें क्योंकि कराची के गुल प्लाजा की ये आग सिर्फ एक प्लाजा की नहीं, पूरे शहर की कहानी है। अस्सलाम वालेकुम। कराची के गुल प्लाजा में लगने वाली आग जैसे ही सामने आई, चंद ही लम्हों में वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गई। शोले आसमान को छूते नजर आए, धुआं दूर दूर तक फैल गया। लोग मोबाइल फ़ोन पर चीखते हुए मनाजिर रिकॉर्ड कर रहे थे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच रही थीं, सड़कें बंद हो रही थीं, इर्द गिर्द के बाजार सील किए गए। रेस्क्यू 1122, फायर ब्रिगेड, रेंजर्स और दीगर इदारे हरकत में आ गए। आग की शिद्दत इस कदर ज़्यादा थी कि कई घंटों तक काबू ना पाया जा सका। इसी दौरान इत्तलात आईं कि मुतादिद अफराद इमारत के अंदर फंसे हुए हैं, कुछ बेहोश हो चुके हैं, कुछ का कोई सुराग नहीं। लाशों की तलाश शुरू हुई, मलबा हटाया गया, सीढ़ियाँ और रास्ते जगह जगह से नाकाम हो चुके थे। वीडियोज़ में वाज़े नज़र आ रहा था कि आग सिर्फ एक हिस्से तक महदूद नहीं बल्कि पूरे प्लाजा में फैल चुकी है। शोले ऊपर की मंजिलों तक पहुंच चुके थे, धुआं इतना शदीद था कि सांस लेना मुमकिन नहीं था। इसी दबाव और अवामी गुस्से के बाद वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की जानिब से वाक़े का नोटिस लिया गया। रिपोर्ट्स तलब की गईं, तहकीकात के ऐलानात हुए, ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के बयानात सामने आए। मगर इस सब के बीच वो सवाल अपनी जगह मौजूद है कि अगर फायर सेफ्टी इंतजामात मुकम्मल होते तो ये मरहला आता ही क्यों। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई, मगर शॉर्ट सर्किट खुद ब खुद कातिल नहीं बनता। कातिल तब बनता है जब इमारत में फायर अलार्म काम ना करें, इमरजेंसी एग्जिट बंद हो या मौजूद ही ना हो, फायर फाइटिंग सिस्टम सिर्फ कागजों में हो और अंदर आतिशगीर सामान हद से ज़्यादा भरा हो। वीडियोज़ में साफ दिखाई दे रहा है कि आग तेज़ी से फैली, लोगों को निकलने का मौका नहीं मिला। कई घंटों तक आग बुझाने की कोशिशें जारी रहीं, बाज़ जगहों पर इमारत का ढांचा भी मुतासिर हुआ। रेस्क्यू टीमों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, ये एक दिन की कोताही नहीं थी, ये बरसों की लापरवाही का नतीजा था। वो लापरवाही जो इंस्पेक्शन के वक्त नज़रअंदाज की गई, वो लापरवाही जो क्लियरेंस देते वक्त कबूल की गई, वो लापरवाही जो हिफाजत को इजाफी खर्च समझकर की गई। जब आग बुझी तो कैमरे ऑन थे, बयानात चल रहे थे, सोशल मीडिया पर गमो गुस्सा था, मगर असल इम्तिहान अब शुरू होता है। क्या वाकई जिम्मेदारों का तयन होगा? क्या ये नोटिस फाइलों से निकलकर कार्रवाई तक पहुंचेगा, या कराची के गुल प्लाजा की ये आग भी पिछले सानेहात की तरह एक खबर बनकर दफन हो जाएगी? क्योंकि अगर ये सिर्फ एक और वाकया बन गया तो ये तय है कि अगली आग कहीं और लगेगी, अगली वीडियो किसी और इमारत की होगी और अगला नोटिस फिर लाशों के बाद ही लिया जाएगा।